हमने लास्ट टाइम बेटा किया था शेल्स के अंदर कि हमने ये देखा था कि जो आपके शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह प्लेस होते हैं, मींस उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी कि 2 8 18, ये रूल हमने फॉलो किया था। 2n² का रूल था और उसके अकॉर्डिंग हम हम्म। इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते थे। अब असल में होता यह है कि जो आपका न्यूक्लियस है, एक्चुअल में शेल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर मैं हम यहाँ पे न्यूक्लियस और एक एटम बनाएं तो ये न्यूक्लियस था। और हमने ये कहा था कि दिस इज n = 1 एंड n = 2। अगर मैं दो शेल्स ले लेता हूँ उसके किसी भी एटम, तो ये शेल्स हैं। और इन शेल्स के अंदर हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स के अंदर नहीं होते। शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। शेल्स के सब शेल्स होते हैं और उन सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली है ये चीज कि आपके पास जो, देखिए हमने ओ लेवल्स तक तो सिर्फ शेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हमने डीप जाना है, यानी कि हमने देखना है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कहाँ कर रहे होते हैं। शेल्स तक तो हमने पढ़ा, बेसिक था कि 2 8 18 हमारा काम हमने यहाँ तक कर लिया। लेकिन अब बेसिकली जो सब शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली प्लेस होते हैं। आप ये समझ लें कि एक बाउंड्री है घर की, वो आपके शेल्स हैं। और उन शेल्स के अंदर, यानी कि उस बाउंड्री के अंदर आपके रूम्स वगैरह होते हैं, उनको समझ लें सब शेल्स हैं। और उस रूम के अंदर कोई भी आप एक बॉक्स रख लें, वो आप उसको कंसिडर करें एज अ ऑर्बिटल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली उन ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमने ओ लेवल्स तक सिर्फ बाउंड्री डिस्कस की, घर की बाउंड्री। अब बेसिकली अंदर हमने आना है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। उस बाउंड्री में नहीं होते, उस रूम में नहीं होते। उस रूम के अंदर जो एक बॉक्स है जिसको हमने ऑर्बिटल्स कहा, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये सिंपल ऐसे है कि शेल्स होते हैं, जी। शेल्स के बाद सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिटल्स के बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। तो ये थोड़ी बहुत आपके लिए समझने वाली जरूरत है कि हमने बेसिकली जो चीज़ पढ़ी थी वो तो हमने आसान पढ़ी थी कि शेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी है या जो इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट होनी है वो सब शेल्स के अंदर और सब शेल्स के बाद ऑर्बिटल्स के अंदर होनी है। तो उसको हमने ज़रा ध्यान से समझना होता है। तो ये बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर, जी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में। अब ये हमारे पास, जैसे ये n1 है, ये पहला शेल है, लोएस्ट एनर्जी वाला। फिर आपके पास हम्म। ऊपर मूव करते हैं तो आपको पता है कि सारी हमने डिस्कस किया था, लोएस्ट एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं। तो आपके ये n1 है, n1 का ये आपका n है, इसके अंदर इसके सब शेल हैं और इस सब शेल के अंदर इसके ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो अभी हम सब शेल्स तक डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट हम ऑर्बिटल्स की तरफ मूव करेंगे। पहले हम सब शेल्स की केमिस्ट्री को देखते हैं कि सब शेल्स में असल में होता क्या है और ये कैसे डिफाइन होते हैं। देखें, आपका जो शेल नंबर होता है वो डिफाइन कर रहा होता है। आपके लिए याद रखने के लिए बेसिक चीज ये है कि जो नंबर है ना, यानी कि n = 1, आपका जो शेल नंबर है, अगर एक नंबर है, n = 1 है, तो उसका आप कैसे पता चलेगा कि उसके सब शेल कितने हैं। बेसिकली चार सब शेल हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ये चार सब शेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये सब शेल्स कहाँ पे होते हैं और हर शेल के कितने सब शेल्स होते हैं वो आपको नंबर बताएगा। n = 1 है, मैंने कहा n = 1। अब आपने इस तरह याद रखना है, यानी n = 1 का मतलब है कि आपका पहला शेल है। ठीक है,
अब वन है, हम्म। तो वन से आप ऐसे ही याद रखेंगे कि इसका सब शेल भी वन ही होगा। अभी आपको पता समझ आएगी कि क्यों वन होगा। आप सिंपल इसको याद रखें, एन वन है, दैट मीन्स कि इसका सब शेल भी वन होगा, इसका एक ही सब शेल होगा। ठीक है। एन इज इक्वल टू टू है, तो इसका मतलब है इसके दो सब शेल्स होंगे। अगर यहाँ पे मैं एक और शेल बना लेता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि ये एन इज इक्वल टू थ्री है, तो दैट मीन्स इसके सब शेल्स भी कितने होंगे, तीन होंगे। ये बात समझ आ रही है? जी। आपने नंबर से याद रखें। एन वन एक सबशेल, शेल वन एक सबशेल, एन टू दो सबशेल, एन थ्री तीन सबशेल, एन फोर चार सबशेल। इस तरह हम इसको जी। याद रखते हैं। फिर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो भी आपको समझ आ जाएगी केमिस्ट्री। अच्छा, अब ये एस पी डी एफ चार सबशेल्स हमने पढ़े। अब कौन सा आएगा जी, एस आएगा, पी आएगा, डी आएगा, या एफ आएगा, वो हम कैसे याद रखेंगे, या कैसे, कौन से शेल के कौन से सब शेल्स होते हैं, वो आप ऐसे याद रखें। देखें, एस जो सा सब शेल है ये लोएस्ट एनर्जी सब शेल है, सबसे कम एनर्जी वाला। फिर पी उससे ज्यादा होता है, फिर डी उससे ज्यादा होता है, और एफ ये सीक्वेंस में है। यानी कि लोएस्ट एनर्जी सब शेल एस, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद डी, और फिर लास्ट में एफ। एफ यानी कि आउट ऑफ द कोर्स है, हमने डी तक स्टडी करना होता है, लेकिन चलें चारों आपको पता होने चाहिए। तो ये चार आपके सबशेल हैं, और ये लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ ऐसे ही लिखे जाते हैं, एस पी डी एंड एफ। यानी एस पहले आएगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, फिर एफ पी में आएगा, फिर डी में आएगा, और फिर एफ में आएगा। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एनर्जी लेवल्स के अंदर, शेल्स के अंदर, प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स के अंदर, कि पहले आपका पहले शेल में आएगा क्योंकि लोएस्ट एनर्जी, फिर ऊपर, फिर इस तरह आप हाईएस्ट की तरफ मूव करते हैं ना। सिमिलरली आपका एस से काम स्टार्ट होना है, एस देन पी देन डी एंड देन एफ। यहां तक बात समझ आइए? जी। ठीक है। अब हमने कहा कि n इज इक्वल टू वन, डेट मीन्स के इसका सब शेल भी एक ही होगा। अब आपके ख्याल में इसका सब शेल कौन सा होगा, यानी कि जो पहला शेल है लोएस्ट एनर्जी वाला, उसका एक ही शेल है और उसका एक ही सब शेल है, उस शेल का एक ही सब शेल है। तो आपके ख्याल में इनमें से कौन सा होगा उसका? एस। एस। हाँ, एस ही है ना। तो आपका जो पहला शेल और पहला शेल का एक ही सब शेल है, और वो कौन सा होता है, एस। ठीक है। अब आए एन टू पे। एन टू है यानी कि आपका दूसरा शेल है। अब दूसरा शेल है, इसका मतलब है इसके सब शेल कितने होंगे, दो। तो मैं लिख देता हूँ टू सब शेल्स। टू पी। अच्छा, अब देखें। पहले देखें कैसे होगा। दूसरा शेल है, अब ये आपके इसके अंदर दो सब शेल होंगे। पहले का तो इशू नहीं था, पहले में तो एक ही शेल था, उसका एक ही सब शेल था, तो आपने कहा सर एस होगा, मैंने कहा ठीक है। अब आपके पास जो दूसरा शेल है उसके दो सब शेल हैं। अब दो सब शेल हम कैसे लिखेंगे? अब इन चारों में से उसमें कोई दो प्रेजेंट होंगे, यानी कि लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और मसला ये आ गया है कि n इज इक्वल टू टू है, दैट मीन्स कि उसके दो शेल्स हैं, मतलब कि दो सेकंड नंबर शेल है, उसके दो सब शेल्स हैं। अब एस पी डी एफ में से आप मुझे बताएं कि कौन से दो सब शेल उसमें प्रेजेंट होंगे।
हम्म, एक मिनट से दोबारा पूछे, नहीं अच्छा, आ देखें, एक शेल था। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ चीज जाती है, यानी कि पहले एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। पहला शेल था, उसका एक ही सब शेल था, एस, लिख दिया मैंने। अब एन टू था, मीन सेकंड शेल था, इसके दो सब शेल होने हैं ना, क्योंकि नंबर टू है, इसके अंदर दो सब शेल होंगे। अब दो सब शेल ये इन चार। हाईएस्ट है ना, लाइक हाईएस्ट एनर्जी वाला। क्या कह रही हूँ? हमारे पास उधर जो थर्ड सेक्शन है वो हाईएस्ट एनर्जी हाँ, वो हाईएस्ट पे है ना, उसमें तो तीन सब शेल होंगे ना। है। उधर फिर हमारे पास पी होगा। अच्छा, एक तो पी होगा, एक पी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम्म, कौन सा होगा? दो चाहिए ना हमें, एन टू। वन एस। वन एस। वन एस तो हो गया ना। अभी वो वन एस टू एस पे ना जाए, आप मुझे बताएं कि इसमें दो सबशेल कौन से पॉसिबिलिटी है, कि कौन से दो सबशेल हो सकते हैं एन टू में? एस बी और पी भी। हाँ, एस और पी होगा ना, यानी कि इसके अंदर एस और पी होगा। क्यों भला? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि एस से काम स्टार्ट होना है। अब जिसके, आपने ये याद रखना है, हम्म, एस लाजमी आएगा, यानी कि एस पहले, पहले का एक सब शेल था तो एस हमने लिख दिया। दूसरे के दो सब शेल हैं तो एस और पी आएंगे ना, क्योंकि लोअर से हाईएस्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो दो सब शेल का मतलब है एक एस हाँ होगा उसका और एक पी होगा। ये बात समझ आ रही है? जी, अब n इज इक्वल टू थ्री जब हम लिखते हैं, तो डेट मीन्स कि इसके तीन सब शेल होंगे। तो आप तीन कैसे लिखेंगे? एक एस होगा, एक पी होगा, एक डी होगा। और अगर n इज इक्वल टू फोर आप लिखेंगे, तो फिर एस, पी, डी और एफ होंगे। ये बात समझ आई है? हाँ जी, तो अभी हमने सिर्फ ये किया है कि हमने शेल्स को डिफाइन किया था। अब हम शेल्स से सब शेल्स के अंदर आ गए, और सब शेल्स को हम किस तरह याद रख रहे हैं? हम ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शेल है, कि अगर आपका शेल वन है तो उसका सब शेल भी एक होगा। अगर शेल नंबर टू है तो उसके सब शेल दो होंगे, एस पी। आपका शेल नंबर थ्री है तो उसके तीन सब शेल्स होंगे, देयर विल बी थ्री सब शेल्स, एस पी डी। और इस तरह हम एफ की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपने फिलहाल ये याद रखना है कि कितने शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम अगला काम करते हैं। अब हम ये याद रखते हैं कि इन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। शेल का तो सीधा काम था, पहले शेल में दो, दूसरे में आठ, फिर 18, फिर इस तरह हमारे मूव करता था ना 18, और उसके ऊपर हम इंक्रीज करते जाते थे टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। लेकिन सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हम कैसे याद रखेंगे? वो सिंपल, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे। एस के अंदर जो आपका सब शेल एस होगा, उसमें आएंगे टू इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एस के अंदर आते हैं। जो पी होता है उसमें आते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका डी सब शेल होता है उसमें आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ वाले में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर हुई है बात? ठीक। ये याद करेंगे आप। एस में कितने आएंगे, पी में कितने आएंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये आपको याद करना पड़ना है। आपको पता हो कि एस में, एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी में कितने हैं, डी में कितने हैं। ठीक है, अब देखें, हाँ हम जी, इसको देखते हैं कि हमने जो एक्चुअल में सब शेल्स की अमाउंट रखी है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा है कि एस में टू आते हैं, पी में सिक्स आते हैं, वो कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करते हमारे शेल्स के साथ? यानी कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी शेल्स की,
उसके साथ कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही हमारी स्टेटमेंट, वो हम चेक करते हैं। देखें, अब हम करते क्या हैं कि हम देखते हैं कि शेल वन है तो उसमें हमने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी सब शेल में भी चीज होनी चाहिए ना। तो अब हम वो देखते हैं। देखें, हमने ये पढ़ा था कि आपका अगर N1 है तो इसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहला शेल था। ठीक है, अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और पहले शेल का हमारा जो सब शेल है S, उसमें भी आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका क्या मतलब है कि आपका शेल वन और उसका सब शेल S, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब आपका अगला शेल स्टार्ट हुआ N2, सेकंड शेल। हमने ये पढ़ा था कि सेकंड शेल या प्रिंसिपल क्वांटम शेल जो हमारा होता है, या एनर्जी लेवल, ठीक है, उसमें सेकंड में आते कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सेकंड में बेटा? ओ बल्कि 6। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6। सेकंड में, सेकंड शेल में। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, टू, वो सॉरी 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में दो, सिंपल शेल की मैं पूछ रहा हूँ ना। तो सेकंड शेल में आपके आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सेकंड शेल हो गया और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हम ये देखते हैं भाई, हमने जो सब शेल रखे पुट किए थे इसके, उसमें भी 8 बनते हैं या उसमें ज्यादा बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, हमारी कहीं स्टेटमेंट गलत तो नहीं हो रही? तो हमने ये कहा था कि N2 होगा, शेल नंबर 2 होगा, तो उसके सब शेल्स कितने होंगे उसके अंदर? N2 के सब अच्छा, एक शेल्स, सेकंड दोबारा पूछ ले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कॉल आ एन, गई थी बीच में। अच्छा, N2 था, N2 के सब शेल्स कौन से होंगे? एस और पी। S और P, ठीक है। अब इसके S और P हैं सब शेल। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, यानी शेल 2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब हम देखते हैं कि सब शेल में भी इतने ही आते हैं या कहीं ज्यादा या कम तो नहीं हो रहे। तो हमने ये पढ़ा कि आपका जो S होता है उसमें आते हैं मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6। ऐसे ही पढ़ा ना हमने। तो टोटल आपके कितने हो गए? 2 + 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स जी। है, और शेल के अंदर जो सब शेल है उसमें भी 8 ही है। हमारी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, ये गलत नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो और आप सब शेल में 12 या 15 बना दें, वो गलत हो रहे होगा। ठीक है, फिर N3 पे आते हैं। N3 का हमने पढ़ा कि इसमें आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 18। अब हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा था इसके अंदर सब शेल के अंदर ऐसे 18 आते हैं या ज्यादा कम आते हैं? तो हमारे N3 के सब शेल्स हैं S, P, and D। ऐसे ही है बेटा? जी 2 6 और 10। हाँ, तो 2 6 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 6 10 मिला के आपके पास बन गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह ही हमारे पास प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की सब शेल्स के अंदर। तो ये बात क्लियर है आपको? जी। ठीक है, अब हमने सब शेल्स पढ़ लिए, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। फिर शेल्स के बाद हमने सब शेल्स देख लिए कि हर शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं और उन सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। अब हम ये काम करते हैं कि आपको वो कहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सब शेल्स के अंदर। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है ओ लेवल्स के अंदर, सिर्फ शेल्स की।
2888 वाला जो हम गलत पढ़ते थे। अब आपने सब शेल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सब शेल जो आपके हैं SPDF, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले मैं ये SPD नोटेशन आपको सिखाता हूँ, इसको लिखना कैसे होता है। देखें, ये नोटेशन पेपर में आती है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इन 1s नोटेशन। अब 1s नोटेशन क्या है? 1s2 मैंने लिखा 1s2। अब ये 1s2 बता क्या रहा है आपको? ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये करना है हमने। ये आपके पास है हर चीज रिप्रेजेंट कर रही है किसी चीज को। जो ये नंबर आप शुरू में लगाएंगे ना, जैसे ये 1s2 मैंने लिखा है, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इसका पहला शेल है। ठीक है। एस रिप्रेजेंट करेगा सब शेल, प्रिंसिपल क्वांटम सब शेल। एंड 2 रिप्रेजेंट दी इलेक्ट्रॉन्स, कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर हुई है बेटा बात? समझे। अब इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किसी एक एलिमेंट की कर लेते हैं। हाइड्रोजन की, चले हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में लिखता हूँ, आप लिखती थी 1, मतलब शेल्स के अंदर आपके 1 लिखते थे सिर्फ। अब अगर हम उसको इन 1s नोटेशन या इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? आपके ख्याल में क्या लिखना चाहिए मुझे? 1s1। हाँ, 1s1। क्यों भला? बिकॉज पहला शेल है, उसका सब शेल पहले एस में आएगा इलेक्ट्रॉन, और उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 हार्ट। तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर हम करते हैं फॉर एग्जांपल किसी की भी हम कर सकते हैं, हम ले लेते हैं लिथियम। ठीक है। अच्छा, लिथियम से पहले हम हीलियम के ले लेते हैं। हीलियम के हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो मुझे लिखवाएं क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम की हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी क्या होनी चाहिए? 1s2। हाँ, सिंपल है, इसका एक ही शेल है ना। तो पहले देखें, पहले आप एस फिल करेंगे, पहला शेल कंप्लीट होगा, तो फिर अगली की बारी आएगी ना। अब ये हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, तो 1s2। ये बात समझ आइए कैसे हुई है? अब हम आते हैं, आगे चलते हैं, हम आते हैं लिथियम पे। लिथियम के हैं आपके 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप इसको शेल में देखें, तो आप शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगी? आपके 2 1, पहले शेल में 2 आ गए, अगले में एक इलेक्ट्रॉन जो पड़ा है उस वो आ गया। ये शेल में आप ऐसे ही लिखेंगी। अगर इन केस ऑफ शेल वो पूछ ले, क्वांटम शेल में पूछ ले कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, तो आप लिखेंगे 2 1, पहले में 2 फिर 1। अब अगर सब शेल में करना हो, तो सब शेल में आप कैसे करेंगी? आपका पहला आप स्टार्ट करेंगे ना 1, हमेशा तो ऐसे ही शुरू होना है ना, पहले शेल से। 1s2, पहला शेल, उसका सब शेल एस, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो शेल कंप्लीट हो गया।
उसका सब शेल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगली बारी आएगी ना, बिकॉज देखें, ये आपका लिथियम है, ठीक है। लिथियम में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, पहले 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, और अगला इलेक्ट्रॉन आपका ये N1 है, एंड दिस इज N2, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो पहले शेल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल होता है S, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। जो दूसरा सब शेल है, दूसरा शेल है, उसके कितने सब शेल हैं? 2, S और P। तो पहले तो S फिल होगा ना, एस पी में से पहले लोएस्ट पे कौन है? एस। एस के बाद पी की एनर्जी आती है ना। तो पहला शेल जब कंप्लीट हो जाएगा, 1s2 कंप्लीट हो जाएगा, ये 1s2 कंप्लीट हो गया, देन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो सा है वो N2 में है, और N2 के 2 सब शेल हैं S और P, और उनमें से पहले कौन फिल होगा? S, उसके बाद P की बारी आएगी। बात समझ आ रही है? लाइक बात तो समझ अभी आई तो वन ही है तो वो कैसे होगा? है? अब जैसे वन एस टू फिल हो गया, आगे आगे क्या होगा? टू एस पी वन या टू पी वन? नहीं नहीं, टू एस वन? पहले एस एस अकेला है, पी अलग है। एस सब शेल अलग है, पी सब शेल अलग है। पहला 1s2 हो गया, फिल हो गया, ठीक है। अब उसका एक इलेक्ट्रॉन रह गया, जो कि नेक्स्ट शेल के अंदर है। अब नेक्स्ट शेल के अंदर जब वो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो उस सेकंड शेल में आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन आना है वो 2s में आएगा ना। समझ आइए बात? अच्छा सही। अब ये 2s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक, ये हाँ। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आपने लिख दिया 1s2। उसके बाद नेक्स्ट शेल की बारी आती है, और नेक्स्ट शेल के 2 सब शेल थे S और P, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स आने हैं ना। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे ही 3, तो 2 तो पहले शेल में आ गए। अब जो एक इलेक्ट्रॉन था वो आ गया आपके नेक्स्ट शेल के अंदर, और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आपका पहले 2s में जाएगा ना। समझ आ रही है बात? जी सर आ रही है। ठीक है। मैंने मतलब अब अगर जैसे होता ना, अब पहले शेल में टू है ना, वन एस टू हो गया। हम्म। अब सेकंड में टू एस वन, अगर वहां पे भी टू होते तो मतलब तब भी हम टू एस टू करते, उधर पी का हाँ, कुछ ना होता। नहीं, पहले ऐसे ही होगा ना, देखें। अच्छा, अब आपको क्लियर हो जाएगा, मैं इससे बड़ी वैल्यू लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ कोई और एलिमेंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ले लें बोरॉन ले लें। सी जी। बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी हम 1s नोटेशन में करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कैसे करेंगी? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो 1s से शुरू होना है ना काम। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहला शेल खत्म हो गया, देन सेकंड शेल की बारी 2s2। देखिए मैंने क्या लिखा? 2s2। बात समझ आ रही है? टोटल कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स? 2 + 2 4, ऐसे ही है। हाँ जी। अब इसके हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 5, तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब 2s2 के बाद बारी आएगी 2p की, क्योंकि सेकंड शेल के 2 सब शेल है ना, S और P। तो अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा 2p1। क्लियर हुई है? अच्छा। ठीक है। अब इस तरह हम आगे मूव करते जाते हैं। अब एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, जिसके आपके पास
8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है। अब इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगी, बताएं मुझे, लिखवाएं। इसकी होगी हम्म। 1s2 आगे। 2s2 2p2 हम्म। आगे। और 2s2। 2s2 हो गया ना, 1s2 एक शेल है ना, पहला शेल है, उसका एक ही सब शेल है, 1s2 नहीं, कम। मैं तो 1s2 2s2 2p2। 2p, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी सब शेल में? 6। ठीक। तो हमने इसमें कितने प्लेस करने हैं, रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं? 4 ना, तो इसमें 4 आ सकते हैं ना। हाँ जी, आ सकता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक, 1s2 दो इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 4 हो गए, 2p4 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो ये इस तरह आ गया। अब सही। आप ले लें कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल नियॉन है। आपके पास नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसकी लिखवाएं मुझे जल्दी से। इसकी होगी 1s2 हम्म। इसकी 2s2 2p6। ठीक है, बस। समझ आई ये बात? हाँ जी। तो ये सब शेल्स के अंदर हम ऐसे लिखते हैं। अब देखें 2p6 पे आपकी ये सेकंड शेल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। देखें, हमने सारा कर रहे हैं ना, शेल्स के अंदर हम देख रहे हैं। नियॉन पे, इन नियॉन का हम जरा स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये नियॉन था, नियॉन के टोटल हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं शेल्स के अंदर प्लेस करूंगा तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। दूसरे में हमने क्या पढ़ा है, 8 आने चाहिए। ऐसे ही करेंगी ना आप, जी। ठीक है। अब हम सब शेल्स के अंदर आते हैं। नियॉन का पहला शेल और इसका पहला सब शेल 1s2 कंप्लीट हो गया। अगले शेल पे आ जाए। अगले शेल में दूसरा शेल नंबर 2, उसका सब शेल S 2s2, और दूसरा सब शेल 2p6। बात समझ आइए? अरे, अब काउंट करें जरा। पहले में 2 थे, हमने देख लिया 1s2, ठीक है। दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखें काउंट करें। 2s में है, 6p में है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 8 ही बन रहे हैं ना। जी। तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होती है। अब देखें इसका 2p6 के बाद, अगर अगला इसका ये सेकंड शेल कंप्लीट हो गया है, और सेकंड शेल के सब शेल भी कंप्लीट हो गए हैं, बिकॉज एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो नेक्स्ट शेल में मूव करेगा। बात समझ आ रही है? अगर इसके बाद सोडियम है, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स की जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मैं क्या करता था, 2 8 1, ऐसे ही करता था ना, 2 8 1। अब 2 8 1 मुझे क्या बता रहा है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उससे नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सब शेल भी तो ऐसे ही चेंज होंगे उसके। ये पहला शेल था, इसमें 1s2 हो जाएगा। ये दूसरा शेल है, इसमें 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये तीसरा शेल है, इसका 3s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हुई है कुछ? अच्छा, इसका 3f हो जाएगा।
तो थ्री, एस में जाएगा। हाँ 3s, क्योंकि जो थर्ड शेल है वो भी SPD है ना उसके सब शेल्स। तो पहले S फिल होगा, फिर उसका P फिल होगा, और फिर उसका फिर डी होगा। D होगा। अच्छा नहीं, पहले इसमें एस होगा, फिर पी होगा, फिर डी होगा। हाँ, फिर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव करेगा। क्लियर हो रही है? S के अच्छा। दो होंगे, फिर P के दोबारा 6 फिल